अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें। Carvan Corporation, the following income statement and balance sheet for the past 2 years are available for Carvan Corporation। यहां पर स्टूडेंट्स हमें इनकम स्टेटमेंट गिवन है 2 इयर्स की, एक 2012 की और एक 2013 की, जिसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट। इसी तरीके से यहां पर बैलेंस शीट भी हमें गिवन है 2012 की और 2013 की। एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहा जाता है कंपनी डिक्लेयर्ड and paid ₹4,000 cash dividend. Marketable securities costing 15,000 was sold for ₹14,000 cash, resulting ₹1,000 loss. Securities जिसकी कॉस्ट 15,000 थी, 14,000 में सेल आउट किया और 1,000 का उस पर लॉस हो गया। The company purchased plant assets 20,000, paying 2,000 in cash and issue a note payable for the ₹18,000. कंपनी ने प्लांट एंड एसेट्स खरीदा 20,000 का, जिसमें 2,000 कैश पे किया और 18,000 नोट्स पेबल। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 2013 शोइंग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमें यह कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है इनडायरेक्ट मेथड से, जिसमें तीनों एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग शो करनी है। यहां मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताता चलूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश की रिकंसिलिएशन करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो कैश है वो ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ और किस तरीके से हुआ। जैसे यहाँ पर हमें 2012 में कैश गिवन है 10,000, जो कि 2013 में हो गया 60,000। तो ये जो 50,000 कैश में इंक्रीज हुआ अमाउंट, ये किस तरीके से हुआ वो स्टेटमेंट से हम रिकंसाइल करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम नेट लॉस रखेंगे और नेट लॉस हमें गिवन है 34,000 2013 का। ऐड करेंगे इसमें हम एडजस्टमेंट्स, जिसे आप नॉन कैश आइटम्स भी कह सकते हैं, जिसमें डेप्रीसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि नॉन कैश आइटम है 35,000 डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के नाम से। 20,000 था 2012 में और 2013 में हो गया 55,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 35,000 का हो गया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस प्लांट एंड इक्विपमेंट पर। देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसकी कॉस्ट 15,000 थी और हमने सेल आउट किया 14,000 में। इसका मतलब 1,000 का हमें इसमें लॉस हो गया। तो लॉस हम ऐड करते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज के या एसेट्स के सेल आउट करने पे जो भी लॉस होगा वो हम ऐड बैक करते हैं। 35 + 1 ये हो गया 36,000। नेट लॉस 34,000, 36,000 एडजस्टमेंट्स हैं, तो ये 2,000 आ गया कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हम ऐड करेंगे इसमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर स्टूडेंट्स अकाउंट रिसीवेबल जो कि 2012 में 40,000 था, 2013 में हो गया 23,000। इसका मतलब 17,000 का अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीवेबल की कलेक्शन हुई, कैश इंक्रीज हुआ होगा, कैश हमें मिला, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया 17,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि ड्यूरिंग द ईयर जो कि 2012 में थी 120,000 और 2013 में हो गई 122,000। इसका मतलब 2,000 की इन्वेंट्री हमने परचेज की होगी और परचेज करने से चूंकि कैश पे किया, कैश डिक्रीज हुआ, इसलिए हम इसे 2,000 से माइनस करेंगे कि भाई कैश 2,000 से डिक्रीज हो गया। देन अकाउंट्स पेबल जो कि 2012 में 50,000 था और 2013 में हो गया 73,000। इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग द ईयर हमने ऑन अकाउंट परचेजिंग की सप्लायर से और पे ना किया। इसका मतलब 23,000 लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब कैश ऑन हैंड है हमारे पास, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया 23,000। एक्रूड एक्सपेंस जो कि करंट लायबिलिटी है जो कि 17,000 थी और अब हो गई 4,000। इसका मतलब ये हुआ कि 13,000 की लायबिलिटी हमने पे कर दी और 13,000 की लायबिलिटी पे करने से चूंकि कैश डिक्रीज हुआ, इसलिए हमने इसको 13,000 से माइनस कर दिया। इसको टोटल किया 17 + 23 40,000, 2,000 + 13 15,000। इसका मतलब पॉजिटिव अमाउंट आया 25,000, जिसे हम नाम देंगे नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। 2,000 कैश फ्लो बिफोर मूवमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल प्लस 25,000 नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो यूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गई हमारे पास 27,000 की।
अब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अब हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम जो भी फिक्स एसेट सेल करें या परचेज करें या किसी भी तरह की जो इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट हो गई, वो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ प्लांट एसेट्स, यहां पर स्टूडेंट्स अगर देखें बैलेंस शीट में तो प्लांट एंड इक्विपमेंट 3,20,000 थे, जो कि बढ़कर 3,40,000 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 के ड्यूरिंग द ईयर हमने प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किए, लेकिन कैश हमने सिर्फ 2,000 पे किया है, क्योंकि 18,000 के तो हमने नोट इशू किए हैं। तो कैश चूंकि 2,000 से डिक्रीज हुआ है, इसीलिए हमने इसको 2,000 लिखा है कि कैश 2,000 हमने सिर्फ पे ऑफ किया है, इसलिए हम 2,000 माइनस करेंगे, लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, 20,000 नहीं लिखेंगे। देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो कि हमने कॉस्ट थी 15,000, सेल आउट किया था 14,000 का, 14,000 का सेल किया, कैश आया, कैश इंक्रीज हुआ, इसलिए हमने 14,000 लिख दिया सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये पॉजिटिव अमाउंट है क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ। 2,000 नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि प्लांट इक्विपमेंट खरीदने से कैश गया, सेल करने से सिक्योरिटीज के कैश आया, 14,000 हमने प्लस किया, और यूं पॉजिटिव अमाउंट आया 12,000, जिसे हमने नाम दिया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसी तरीके से अब हम बनाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में स्टूडेंट फाइनेंस से रिलेटेड जो अकाउंट्स होंगे वो लेंगे, जैसे शेयर्स इशू किए, लॉन्ग टर्म लोन बोरो किया, या लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट की, या डिविडेंड पे किया, वो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल, जो कि स्टूडेंट्स ईयर के स्टार्ट में 120,000 था और अब हो गया 135,000, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर 35,000 के शेयर्स इशू किए होंगे, जिससे कैश आया होगा, इसलिए हमने 15,000 इशू ऑफ शेयर कैपिटल ऐड किया। देन कैश डिविडेंड पे किया, जो कि एडजस्टमेंट में है 4,000, और कैश डिविडेंड पे करने से चूंकि कैश डिक्रीज हुआ, इसलिए हमने 4,000 कैश डिविडेंड पेड माइनस कर दिया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गई 11,000 की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कि 27,000 थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो कि 12,000 है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 11,000। इन तीनों का टोटल कर लें तो ये 50,000 होता है, जिसे हमने नाम दिया नेट कैश इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 50,000 कैश इंक्रीज हो गया। देन ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग जो कि गिवन था 10,000 बिगिनिंग ऑफ द पीरियड था, 50,000 कैश ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुआ, जो कि हमने स्टेटमेंट से शो किया। टोटल 50 + 10 हो गया 60,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड आ गया 60,000, और हमारी जो बैलेंस शीट है 2013 की, उसमें भी कैश 60,000 है। तो स्टूडेंट ये किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकंसाइल किया वो मैंने आपको बनाकर दिखाया। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।